कल की कथा में श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास हमें दृष्टि दी है, उस कथा को सुने। आज उस दृष्टि का विशेष तात्पर्य क्या है, कथा को श्रवण करेंगे। मनुष्य राम जी को पर रूप में, इतिहास रूप में देखे तो यह त्रेता युग की एक घटना है, इतिहास है। उसे अपने स्व से जोड़कर देखे तो उसके हृदय में छिपे हुए अविनाशी ईश्वर की कथा है। व्यक्ति अपने भौतिक नेत्रों से नश्वर को देखता है, शाश्वत को अपने हृदय में छिपे हुए ईश्वर को देखने के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। एक बार माता पार्वती जी शंकर जी से पूछी कि लोग श्री राम जी को देखते हैं लेकिन देखकर पहचान नहीं पाते, इसका क्या कारण है? शंकर जी हंसते हुए बोले, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि तिमि दीना। ये बेचारे निरीह दीनहीन है, राम जी के रूप को कैसे देख पाएंगे? मुकुर मलिन, मुकुर दर्पण को कहते हैं। दर्पण मैला हो और आंख न हो तो मनुष्य अपना चेहरा नहीं देख पाएगा। तो मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि तिमि दीना। तो बिना दर्पण के, अंतर्दृष्टि के अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को कैसे देख पाएगा? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना शुरू करने लगे तो बालकांड में गुरुदेव जी के का वंदन करते हुए लिखते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजुलन अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरुदेव जी के चरण का आश्रय लेता हूँ, उनके चरण रज के मस्तक पर लगा करके अंतर्दृष्टि के द्वारा श्री रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ। बालकांड की रचना किए, अयोध्या कांड में पहुंचे तो स्तुति करने लगे, श्री गुरु चरण सरोज रज। मैं गुरुदेव जी के कमल चरणों की रज की वंदना करता हूँ। तो किसी ने पूछ दिया कि बाबा आप तो गुरुदेव जी के पद रज की वंदना करते हो, श्री रामचरितमानस लिखना शुरू किए, अयोध्या कांड में क्यों गुरुदेव जी के चरण कमल रज की वंदना कर रहे हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, बालकांड के पहले गुरुदेव जी के चरण रज की वंदना करने से अंतर्दृष्टि प्राप्त किए। अयोध्या कांड में गुरुदेव जी की चरण कमलों की वंदना करते हुए अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर रहा हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। हनुमान चालीसा में भी आप जब पढ़ते हैं उसके पहले वंदन करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चारि। तो मन
रूपी दर्पण को स्वच्छ करते हैं और अंतर्दृष्टि से, दर्पण अंतर्दृष्टि से अपने हृदय में छिपे हुए भगवान के महिमा का गुणगान करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसलिए कहते हैं कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन मिय दृग दोष विभंजन। तो गुरुदेव जी के चरण रज के द्वारा नयन का दोष दूर होता है। तेहि कर विमल विवेक विलोचन वर्ण रामचरित भव मोचन। श्री रामचरितमानस की रचना की। तो गुरुदेव जी के चरण कमलों के द्वारा अंतर्दृष्टि की भी प्राप्ति होती है। आंख के जो दृष्टि में दोष होता है उसका भी सुधार होता है। और गुरुदेव जी के चरण रज के द्वारा मन रूपी मैला दर्पण स्वच्छ होता है। जब मन स्वच्छ रहेगा और अंतर्दृष्टि तीव्र रहेगी तो मनुष्य अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को देख लेगा, साक्षात्कार कर लेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का श्री रामचरित मानस लिखने का तात्पर्य यही है कि श्री रामचरित मानस को मानव इतिहास के रूप में न देखे, वह उसे अपने स्व के रूप में देखे तो वह अपने हृदय में छिपे हुए परमात्मा ईश्वर का भी साक्षात्कार कर लेगा और उसे सहज सुख की प्राप्ति होगी, शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। श्री रामचरित मानस की महिमा अपरंपार शनै शनै कथा श्रवण कराया जाएगा। चैनल पर सदा के लिए जुड़े रहें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।